जगह का नाम है भांडीर वन जी। इस स्थान का नाम। यहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हुई है। इसका एकमात्र मंदिर है जी। यहाँ पर आपको ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं मिलेगी। तो उस तेज को देखकर मूर्छित हो गई। तो राधा रानी सोचने लगती हैं कि बाबा तो इस रूप को देख के डर गए, विश्व में कहीं भी नहीं। कहीं। गुड इवनिंग। तो फाइनली पहुंच गए हम भांडीर वन। भांडीर वन माठ तहसील में पड़ता है। माठ से आप 5 से 4 किलोमीटर दूरी पे चल के आप भांडीर वन पहुंच सकते हैं। भांडीर वन वो जगह है जहां पर राधा कृष्ण दोनों का बाल विवाह हुआ था और पहली बार ये औपचारिक मिलन उनका यहाँ पे हुआ था। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। यहाँ का बहुत एकांत जगह में है। चारों तरफ देखिए, ये हम बिल्कुल मेन गेट की तरफ आ गए। यहाँ से अभी एंट्री होगी, उसके बाद हम चलेंगे अंदर की ओर। ये देखिए पिकॉक मोर। तो गैस चलते हैं अंदर की ओर और आपको साक्षात दर्शन कराते हैं राधा कृष्ण जी के। ये अंदर यहाँ से एंट्री होती हुई और यहाँ पे ये देखिए पार्किंग है। अभी शाम का वक्त है, यहाँ भीड़ नहीं है। तो अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और सारा कुछ आपको विजिट कराने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। ये देखिए गाड़ी का बच्चे खिड़की नहीं लगा के गए। तो गाइस चलते हैं। ये भांडीर वन की गौशाला, यहाँ पे बहुत चार हैं। ये देखिए तो यहाँ आप मंदिर में चलते हैं हम और दर्शन करते हैं भगवान बाल स्वरूप राधा कृष्ण बिहारी लाल की जय। मथुरा से राधे राधे। तो हमें कुछ इच्छा है कि आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि यहाँ क्या हुआ था। हाँ, इस जगह का नाम है भांडीर वन जी। इस स्थान का नाम। यहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हुई है, जिसमें ब्रह्मा जी आचार्य जी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया है। हमारे हिंदू रीति में जितने भी विधि हैं वो सारी हुई हैं, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फिर आऊँगी लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं दिया जाता है शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ की जो प्रमुख दर्शन है, मेन मंदिर है, उसमें ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए जी दिखाई दे रहा है। मुकुट के ऊपर हाथ है, यह चुटकी बनी हुई है उस हाथ में। अच्छा अच्छा। स्पेशल आई हूँ, अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो देखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी हमने सुना नहीं था। जी 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 तो जी। जब नाम सुना है, मैं जनकपुरी से आई हूँ। ओके। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जनकपुरी से। ओके। हाँ, अपना मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और उनके लिए भी कामना करते हैं वो जल्दी से जल्दी फिर से दोबारा आए। हम तो यही चाहते हैं। वो तो आएंगे, जरूर आएंगे जी। हाँ। हमको भी नहीं, हम तो मथुरा के हैं, तब भी अच्छा, हमको अच्छा। नॉलेज नहीं था, बट अब सुना था हमने तो फिर हम भी आए। हाँ, मैं तो परसों ही सुनी और देखो। तो यहाँ इसका एकमात्र मंदिर है जी। यहाँ पर आपको ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं मिलेगी। अच्छा हर जगह आप लोग इस मुद्रा में जी। दर्शन करोगे, यहाँ बंसी नहीं है प्रभु के हाथ में। और यहाँ एक बंसी बट भी बताते हैं वो हाँ, किस? बंसी वट है, पास में ही बंसी वट है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है तो वहाँ एक वट का पेड़ है। जी उसमें अगर कान लगा के सुनोगे, वट के पेड़ में कान लगा के सुनोगे तो वहाँ बंसी की या किसी ना किसी धुन सुनाई देगी। अच्छा। महारास हुआ था वहाँ पर राधा कृष्ण का। तो ये बाल विवाह हुआ था ना यहाँ पे? तो नहीं, बाल विवाह नहीं, आए तो बाल रूप में थे। अच्छा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यहाँ पे नंद बाबा कन्हैया जी को गोद में लेकर आए थे। जी छोटे से कन्हैया जी थे बाल रूप में। तो अचानक से मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान होने लगे, बारिश गिरने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि लाला को लेकर मैं कहाँ जाऊँ। तो यही पीछे मंदिर के एक कदम का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। तो वहीं दिव्य रूप में राधा रानी प्रकट होती हैं, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे, नील मणि का मुकुट धारण करके, नील कमल अपने हाथ में लेके नंद बाबा के नजदीक आ जाते हैं। तो नंद बाबा राधा रानी को देखते ही मूर्छित हो गए, क्योंकि राधा रानी के ऊपर हजारों करोड़ों सूर्यों के समान तेज था।
राधा रानी के ऊपर। तो उस तेज को देखकर मूर्छित हो गई। तो राधा रानी सोचने लगती हैं कि बाबा तो इस रूप को देख के डर गए। वो उस रूप को शांत करने के बाद में एक 7 वर्ष की किशोरी के रूप में खड़ी हो जाती है। तो वहीं नंद बाबा मूर्छा करती है, वो राधा रानी की स्तुति करती हैं। तो स्तुति करने के बाद में राधा रानी बोलती हैं कि बाबा इस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको ये वरदान दिया है। तो राधा रानी कन्हैया जी को अपनी गोद में ले लेती हैं और जिस स्थान पर आप लोग खड़े हो इसी स्थान पर प्रकट होते हैं दोनों बाल रूप में। इसी स्थान पर जहाँ आप लोग बैठे हो, तो बाल रूप में जब प्रकट हुए थे दोनों तरुण अवस्था में हुए, यानी कि किशोर अवस्था में। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आके यहाँ पे वेदी की रचना की। जिस मंडप में शादी हुई थी उस मंडप में 1000 खम्मा लगे हुए थे। वो कौन सी जगह है? यही है पूरा। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। भांडीर वन। 1000 खम्मा इतनी सी जगह में नहीं आएंगे, पूरे भांडीर वन में फैल गए थे। पर मेन जगह यही है जो आप लोग बैठे हो। तो ब्रह्मा जी ने पूरी विधि करवाई है। लास्ट में विधि होती है सिंदूर दान दिलवाने की। तो ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु राधा रानी की मांग में सिंदूर भर के शादी को संपन्न करो। तो यहाँ शादी संपन्न हुई है। ये इकलौता ही मंदिर है। यहाँ आप देखोगे कृष्ण भगवान के हाथ में चुटकी बनी हुई है। ये छवि आपको कहीं नहीं मिलेगी, विश्व में कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है, नहीं है। हर जगह देखोगे कृष्ण भगवान के हाथ में बंसी, लड्डू या पंख मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, पर यहाँ नहीं है। यहाँ का भाव ये है कि हमारे जो कन्हैया जी हैं वो एकदम ऐसे खड़े, छाती चौड़ी है उनकी। बिल्कुल देखा है आपने कन्हैया जी को? वो राधा रानी शर्मीले स्वभाव में बैठी हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा भाव है। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी जानकारी देने के लिए। सुनो, जिस टाइम पर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से मांग भरवाई उसी टाइम पर जो यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो लोप हो गया। अच्छा। ब्रह्मा जी भी लोप हो गए, देवता भी लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो अकेले के ही है यहाँ। क्यों? जिस टाइम पे विवाह होता है, विवाह करा के आचार भी चला जाता है और उस बारात विदा होने के बाद 4 घंटा बाद हम मंडप को भी करा देते हैं। जी, जी। तो उसी तरीक़ा से दोनों प्रकट हुए थे और दोनों ही लोप हो गए। जय हो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद शादी करा रहे हैं संपन्न। भगवान कृष्ण बैठे हैं, राधा जी बैठी हैं और यहाँ कन्यादान हो रहा है। ये विश्व में आपको ये तस्वीरें कहीं भी नहीं मिलेंगी जो भांडीर वन में आप साक्षात देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे राधा कृष्ण का मल्लयुद्ध हुआ है। तो जिसमें राधा रानी जीती है, भगवान हारे। अच्छा, ये तो हमने पहली बार सुना है मल्लयुद्ध। ये क्या दीदी जी? ये यहाँ पे दावाग्नि एक राक्षस था जिसने जंगल में आग लगा दी। हाँ, तो हाँ। भगवान ने उस अग्नि का पान किया। अच्छा। तो ये दावाग्नि लीला है। ये अग्नि को ही अपने समाहित कर लिया ना। और ये तो भोजन, यहाँ पे भोजन प्रसादी खाई है। और इसकी कथा ये है प्रसादी की कि कन्हैया यहाँ पे गाय चराने के लिए आते थे। तो यशोदा मैया से बोल देते थे कि मैया मेरे लिए दोपहर का भोजन मत रखना क्योंकि मैं भांडीर वन जा रहा हूँ जी। वहाँ पे गोपियाँ मिलेंगी, मैं तो उन्हीं के हाथों से खाऊंगा। तो यहाँ भांडीर वन जब गाय चराने के लिए आते थे कन्हैया जी, तो दोपहर का भोजन नहीं लेके आते। यहाँ हम जो गोपियों के यहाँ जो होता था छाछ, रोटी, बाजरा की रोटी, मिर्ची का अचार, तो वो ही कन्हैया जी पाते थे। तो कन्हैया जी ने खुश होकर यहाँ पे वरदान दिया था कि जो भक्त यहाँ पे भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं होगा। ओके। जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हमेशा दानी ही बनेगा। तो यहाँ पे भिक्षा मांगने का विशेष माध्यम है माधुकरी, उसे बोलते हैं माधुकरी। तो यहाँ पे जो दीदी थी उन्होंने मंदिर के बारे में बताया और यहाँ की लीलाओं के बारे में बताया, भगवान कृष्ण के और राधा के बारे में बताया। और ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मोटिवेशन देते रहिए। ऐसे ही जुड़ते रहिए। अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।